जी, वेलकम बैक। अच्छा, स्टैटिक का और नॉन स्टैटिक का फ़र्क समझ लें। जब आप स्टैटिक की बात करते हैं, मैं ज़रा इसमें स्क्रीन ज़रा डिफरेंट शेयर करता हूँ। जी, जब आप स्टैटिक की बात करते हैं, तो आपके पास एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं क्लास एरिया। और जब आप स्टैटिक की बात नहीं करते, तो आपके पास क्लास एरिया नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि ये हमारे पास है क्लास एरिया, और ये भी हमारे पास है क्लास एरिया। अब यहाँ पे क्लास एरिया से क्या मुराद है? यहाँ से मुराद ये है कि जब आप यहाँ पे स्टैटिक की बात करें, तो क्लास एरिया के अंदर स्टैटिक वेरिएबल होंगे, और जब नॉन स्टैटिक की बात करें, क्लास एरिया तो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन क्लास एरिया के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा फर्दर और मैं इसके साथ करूँ चेक, तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैं बॉक्सेस जो है ना ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स, जब आप स्टैटिक वर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिक की वर्ड, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनते। लेकिन अगर आप जो है नॉन स्टैटिक की बात करें, तो नॉन स्टैटिक के अंदर जो है उसके अपने वेरिएबल जो है वो बनते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे क्या बन रहा होगा? तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज़रा थोड़ा नेमिंग के साथ करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो काउंट वाला वेरिएबल यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है स्टैटिक के अंदर हमारे पास क्लास एरिया के अंदर एक वेरिएबल बन रहा है काउंट का, और जो हमारे पास नॉन स्टैटिक है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है C1 और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है C2, तो इसके अपने अपने जो है वो वेरिएबल बन रहे हैं। इसका अपना काउंट का वेरिएबल बन रहा है और इसका अपना काउंट का वेरिएबल बन रहा है। अब अगर हम जो है वो C1 के काउंट की वैल्यू को चेंज करेंगे ना, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, या सी इस वाले से हम अगर चेंज करेंगे, इस वाले से अगर हम चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इनके अपने वेरिएबल्स के अंदर चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 कर दिया, फिर हमने यहाँ पे बाद में जो है इसको 1 कर दिया, तो ये किस में चेंज आ रहा है? वो इस काउंट के अपने में चेंज आ रहा है, वो इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसमें आके चेंज करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके आप C1 में चेंज करें कि यहाँ पे पहले वैल्यू 0 थी और अब आपने जो है वो 1 कर दी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ? ये C1 को जो है वो भी यही 1 मिल रहा है और C2 को भी यही काउंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप C2 से जो है कुछ चेंज करते हैं, लेट्स से आप C2 से करते हैं, जो यहाँ पे 1 के बजाय आप क्या कर दिया आपने, इसमें और इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट करते हुए क्या था? पहले 1 था, अब इसके अंदर वैल्यू क्या आपको मिलेगी? 2 मिलेगी। तो अब जो आपके पास स्टैटिक वेरिएबल होता है, वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉमन होता है, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट जब काम कर रहे होते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही वेरिएबल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, सारों का इफेक्ट जो है वो उसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जब आपके पास नॉन स्टैटिक होता है, तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना वेरिएबल होता है और वो अपने वेरिएबल के साथ ही छेड़छाड़ कर सकता है या उसको काम कर सकता है, दूसरे के साथ वो काम नहीं कर रहा होता। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी होगी। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, अच्छा अब यहाँ पे अच्छा, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या नॉन स्टैटिक को फाइल बेस्ड सिस्टम बोल सकते हैं? नहीं, फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो कुछ और चीज़ होती है। फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो और चीज़ होती है। यहाँ पे हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की बात कर रहे हैं, जो कि मेमोरी के लिहाज से, मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से जो है वो डिफरेंट चीज़ है।
जो नॉन स्टैटिक होते हैं उसमें हर ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी मेमोरी मिलती है, ये मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है। और जो स्टैटिक होते हैं उसमें क्लास को एक मेमोरी मिलती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी मेमोरी नहीं मिलती, ये क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट है। ये फाइल बेस सिस्टम जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। फाइल बेस का मतलब होता है हम उसमें फाइल का इस्तेमाल करते हैं, फाइल बेस नहीं है। अच्छा इरफान, आप हैंड रेस करें, मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन लेता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा फाइल बेस का मतलब क्या ले रहे हैं, फाइल बेस का से क्या मुराद है? आप ज़रा मुझसे हैंड रेस करें ताकि मैं आपसे बात पूछ सकूं कि फाइल बेस से आप क्या मुराद ले रहे हैं। जी जी इरफान। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर जैसे फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि फाइल बेस्ड सिस्टम में जब से हम चेंजिंग नहीं कर सकते ना, उसमें हमें वन बाय वन चेंजिंग करनी पड़ती है, एक फाइल के अंदर में वन बाय वन चेंजिंग करनी पड़ती है। जब हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट को, तो उसके अंदर डेटाबेस ने हमें हमारे लिए आसानी की थी कि हम एक चीज़ में अगर हम चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब में चेंजिंग हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि इसके साथ सेम वही काम हो रहा है, अगर नॉन स्टैटिक के अंदर हम एक चीज को हमें डिफरेंटली हमें उसको असाइन करना पड़ता है, तब जाके वैल्यू चेंज होती है। तो स्टैटिक के अंदर हम एक चीज के अंदर वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर चेंज हो रही है। मैं कहते हैं ओके। कि वर्किंग इसकी वजह से सेम लाइक दैट है कि फाइल बेस में जैसे हम उसमें वन बाय वन चेंज करते हैं, इसमें नॉन स्टैटिक के अंदर हमें वन बाय वन चेंज करनी पड़ती है। जी ठीक है। अच्छा आप जो है ना ये बात जो है वो डेटाबेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जो है यस ना सर। इस आपकी वर्किंग जो आपका जो लिंकअप है आप जो उसको मैप करें, मैपिंग ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस का जो फाइल बेस सिस्टम है वो, और जो हम यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का यूज़ करें ना, मैं उसको अभी ज़रा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो आप तवज्जो सुनिएगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। आप माइक बंद कर लें अपना और हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उस प्रोग्राम का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका असर कहाँ पे होता है। तो एक आपके पास चीज़ होती है जिसे आप इसको मैं यहाँ पे यूँ इस बॉक्स से मेंशन करता हूँ, और एक और चीज़ होती है जिसको मैं इस वाले बॉक्स से मेंशन करता हूँ। एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं रैम, ठीक है। और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। और मैं ये समझता हूँ कि आप इन दोनों के दरमियान में फ़र्क अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैं जब लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना स्टैटिक नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, उसका जो ताल्लुक है वो किससे है? उसका जो ताल्लुक है वो रैम से है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं, वो जितना प्रोग्राम आ रहा है, जिस प्रोग्राम को हम जिसके लिए हम वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं या वेरिएबल हम एलोकेट कर रहे हैं, डायनेमिक हो या कंपाइल टाइम पे आपको मेमोरी मिल रही हो, स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, वो सारी की सारी रैम के अंदर है। लेकिन जब आप आते हैं ना डाटा को स्टोर करने में, इसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं स्टोर करना। डाटा आपके पास स्टोर हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? उसके लिए हमें हार्ड डिस्क यूज़ करना पड़ता है। अब जब हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास 2 सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फाइल बेस्ड। इसमें ये होगा कि हम जो है वो हर डेटा के लिए अलग-अलग फ़ाइल बनाएँगे, और दूसरा हमारे पास होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हमारे पास जो है वो फ़ाइल्स बेशक अलहदा हों, लेकिन हमारे पास एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि हर डेटा इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से रखेगा कि वो आपस में लिंक हो गया, उसमें डुप्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। और जो आपको चेंज करना है, अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी लिंक्स होंगे, जितने भी उसके रिलेशंस होंगे, उन रिलेशंस के ऊपर भी जो है उसका इफेक्ट जो है वह नज़र आएगा। वो उसमें पे प्राइमरी की और फॉरेन की का इफेक्ट, और इस तरह के रिलेशनशिप का इफेक्ट जो है उस पर आपको नज़र आएगा। लेकिन वो काम जो है वो किस पे होता है? वो आपके पास हार्ड डिस्क पे होता है। मिड के बाद, इंशाल्लाह मिड के बाद हमने करना है फाइल बेस्ड। डीबीएमएस जो है वो आपका अलहदा से नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर में जब कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अपने प्रोग्राम को लिंक अप करना सीखेंगे। हम जो अभी इस ऊप के सब्जेक्ट में करेंगे, और हम एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को इस्तेमाल करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसके बारे में जब हम काम करेंगे ना, तो हम फाइल बेस्ड पे करेंगे।
तो फाइल बेस्ड अभी हमारी आई नहीं है, फाइल बेस्ड हमने मिट के बाद करना है, ठीक है। अभी जो हमारा काम है वो ये अभी तक जो हम कर रहे हैं, और हम वेरिएबल को, डेटा को हम प्ले कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या अगर डिलीट नहीं भी करें तो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, या नए नए से नई मेमोरी जो है वो एलोकेट करते जा रहे हैं, तो हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर वो काम नहीं हो रहा। वो काम किस पे हो रहा है? वो काम हो रहा है हमारे रैम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो स्टैटिक की बात कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक की बात कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट फाइल बेस्ड और डीबीएमएस से मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हम जो स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, उसका जो सारा कंट्रोल है वो रैम के अंदर ही है। और जो ये फाइल बेस्ड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर आपके जो आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बनाते हैं, उसको आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करवाएंगे, सेव करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी आपने 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, तो 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब 10,000 रिकॉर्ड जो आप क्रिएट करेंगे, वो प्रोग्राम जो उसको क्रिएट करवाएगा, यूज़र को एक इंटरफेस देगा जहाँ से यूज़र वैल्यू बताएगा और यूज़र उससे आउटपुट लेगा, वो आपका रैम के ऊपर ही होगा। लेकिन वो क्या कर सकता है, आप रैम वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो डेटा है, वो डेटा को उठा के आप हार्ड डिस्क में सेव करवा सकते हैं, और फिर डेटा हार्ड डिस्क से रीड करके आप दोबारा से उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह मिड के बाद, ठीक है। आई होप कि आपको स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, फाइल बेस्ड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। ओके, अच्छा जी, मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो सीखने लगे हैं, और वो चीज़ है हमारे पास कहलाती है स्टैटिक मेथड। अब हम आ रहे हैं और जावा स्टैटिक मेथड को हम जहाँ पे करने लगे। अब स्टैटिक मेथड क्या है? इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड, अगर आप स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करें किसी भी मेथड के साथ, तो वो मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड बन जाता है। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करें किसी मेथड के साथ, तो वो मेथड जो है वो स्टैटिक बन जाता है। अब स्टैटिक मेथड की क्या उसकी खसूसियात हैं, तो वो अगर हम देखते हैं, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास से बिलोंग करता है, बजाय इसके कि वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो है क्लास की मदद से भी जो है मेथड को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो क्लास में चीज़ें हैं उनको स्टैटिक मेथड से आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या क्लास एरिया की चीज़ों को आप स्टैटिक मेथड की मदद से चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा इस वाली लाइन में। A static method can be invoked without the need of creating an instance of a class. स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा सकता है बगैर क्लास के इंस्टांस क्रिएट किए हुए, बगैर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। अभी तक आप कोई भी मेथड यूज़ करना होता था, आप क्या करते हैं, आप पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टैटिक में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्लास के नाम को इस्तेमाल करके भी मेथड कॉल कर सकते हैं, और ये अभी मैं आपको इक्लिप्स के ऊपर इसको करके जो है वो दिखाऊंगा भी, ताकि आपको चीज़ जो है वो और जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो अभी यहाँ पे चीज़ जो समझने वाली है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से भी आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि आप क्लास की मदद से भी स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। अगर नॉन स्टैटिक मेथड होंगे जिनमें स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा होगा, वो उसके लिए इंस्टांस ऑफ अ क्लास होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन जो स्टैटिक होते हैं उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आप उसको कॉल करवा सकते हैं, क्लास के नाम से भी कॉल करवा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के नाम से भी इसको कॉल करवा सकते हैं। A static method can access static data member. एक जो static method है वो static data member को access कर सकता है। जो static जी मोहम्मद अरसलान अजीज़, आपने जो
आपने जो सवाल किया है बिल्कुल आपका जवाब यही बनता है कि हाँ जी कर सकता है, और वो कैसे कर सकता है वो मैं ज़रा आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो मैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल जी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद जी हाँ जी, अब जब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ना कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर, इसके साथ में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि स्टैटिक मेथड की खूबी ये है कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अब ये क्या एक्सेस नहीं कर सकता, ये नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा को एक्सेस कर सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ अभी मैंने एक बात बताई है, अब मैं एक और बताता हूँ कि जो स्टैटिक मेथड है ये स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, यानी कि एक स्टैटिक मेथड जो है वो दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात गौर कीजिएगा, वो ये कि जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। तो इसको भी हमने अभी टेस्ट करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम है, तो इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, और इसमें हमारे पास जो है ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इनमें से 2 जो हैं वो डाटा मेंबर है, जो कि ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर हैं, और एक जो है वो स्टैटिक है जो कि क्लास का मेंबर होगा और तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैटिक कौन सा है वेरिएबल, वो है जी कॉलेज वाला। अच्छा, इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया चेंज। अब ये चेंज जो है ये स्टैटिक है। अब ये स्टैटिक कैसे पता चला, तो आपको रिटर्न टाइप और विजिबिलिटी के बीच में देखें कीवर्ड नजर आएगा स्टैटिक। इस स्टैटिक से पता चल गया कि ये मेथड क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया। अब जब ये मेथड स्टैटिक है तो इस स्टैटिक मेथड में आप स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो स्टैटिक में क्या लिखा हुआ है जी, ये आपका वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है कॉलेज वाला। अगर आप यहाँ पे रोल नंबर या नेम एक्सेस करते तो यहाँ पे एरर आ जाता है। यहाँ पे आप नॉन स्टैटिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, जिसमें आर और एन से हम रोल नंबर और नेम की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इसके बाद डिस्प्ले का मेथड, जिसमें हम रोल नंबर, नेम और कॉलेज की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास है क्लास टेस्ट स्टैटिक मेथड, इसके अंदर हमारे पास है मेन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। इन 3 ऑब्जेक्ट में देखें, पहला S1 है, दूसरा S2 है, तीसरा S3 है। अब ये 3 ऑब्जेक्ट बनाते हुए मुझे बताएं कि इसमें जो कॉलेज है, कॉलेज की वैल्यू क्या है। ये जो मैंने पहले 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये वाले, इन 3 ऑब्जेक्ट को बनाते हुए मेरे पास जो कॉलेज है उसकी वैल्यू तो मैंने आर्गुमेंट में पास नहीं की, तो उसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से मुझे चैट में बताएं। जी अरसलान अजीज़, आपने बिल्कुल ठीक बताया जी, कॉलेज की वैल्यू क्या है। आपकी क्लास में फीमेल्स भी हैं, वो पता नहीं शर्माती हैं बताते हुए। जी, कॉलेज की वैल्यू क्या है। जी, अबू हुरैरा आपने गलत बताया है, और इरफान आपने भी गलत बताया है। तैयब आपने बिल्कुल ठीक बताया है जी। और हाँ जी, अबू हुरैरा अब आपने ठीक बताया है। ताहिर कदीर आपने गलत बताया है जी। समीर तालिब आपने बिल्कुल सही बताया है जी। बिलाल हैदर आपने गलत बताया है। ओके, अब मैं ये बताता हूँ आपको। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, जब ये कॉलेज का वेरिएबल बन रहा है ना, तो जी अरसलान नवाज आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, कॉलेज का जब ये वेरिएबल बन रहा है ना, तो इसको इनिशलाइज करें हम ITS से, ठीक है। ITS जो है वो इनिशलाइज हो चुका है, तो जब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है S1 S2 S3, तो क्या चीज़ पहले से इनिशलाइज हुई हुई है,
ITS जो है वो पहले से ही इनिशियलाइज किया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे बिलाल हैदर ने भी अभी मुझे बताया तो बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, इसमें इनिशियली क्या है, उस कॉलेज वाले वेरिएबल में ITS है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं S1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, S2 डॉट डिस्प्ले करूंगा, तो S3 डॉट डिस्प्ले करूंगा, तो क्या होगा, जो रोल नंबर है उस पर आ जाएगा 111 करान, और कॉलेज क्या आएगा ITS। दूसरे में आ जाएगा 222 असद और ITS, 333 सुहेल और ITS। तो इसकी आउटपुट देखें ज़रा, तो एग्जैक्टली यही आउटपुट आपको नज़र आ रही है, 111 करान ITS, 222 अली ITS, 333 सुहेल ITS। अब इसके बाद ना हम यहाँ पे एक मेथड डिस्प्ले कर रहे हैं कि आफ्टर स्टार्टिंग मेथड चेंज, कि हम चेंज का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेंज का मेथड यूज़ करने लगा हूँ, तो मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये क्या चीज़ है जिसको मैंने अभी ये हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या चीज़ है। जी वेरी गुड अरसलान अजीज़, अबू हैरा ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया। जी कौन जो है वो नहीं बता रहा सिरे से, तो ज़रा हम उससे कहते हैं। जी ज़ैनब आप भी बताएं मुझे। जी बिलाल हैदर आपने बिल्कुल सही बताया। ज़ैनब आप भी बताएं मुझे। इसके अलावा रुबाब आपने मुझे बताना है। मलाइका आपसे भी मैंने जानना है ये। जी मोहम्मद एहसन बताते रहते हैं। जी लाइबा आपने बताना है। अमार अली आपने बताना है। अमीर हमज़ा आपने बताना है। जी ज़ैनब आपने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। जी मोहित लियाकत आपने बिल्कुल सही बताया है। अरीब आपने बिल्कुल सही बताया है। जी अली शेर आपने भी मुझे बताना है। अली रज़ा आपने भी मुझे बताना है। जी जिनको मैंने बोला है मैं उनका आंसर का वेट कर रहा हूँ। हमारा टाइम वेस्ट नहीं करें, मैंने अभी इक्लिप्स के ऊपर भी लेके जाना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और अगर अभी मुझे इनका जवाब नहीं मिला तो फिर मैं इन बच्चों की एब्सेंट लगाऊंगा। जी मैंने रुबाब का कहा है, मलाइका का कहा है, लाइबा का कहा है, अमार अली, अमीर हमज़ा, अली शेर, अली रज़ा। समीर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, मेरे ख्याल से हाईलाइट इसका हट गया है। जी ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या चीज़ है। जी लाइबा आपने बिल्कुल सही बताया है। बताते हुए शर्माते क्यों, आपने सही तो बताया, गुड। जी बाकी बताएं जल्दी से। जी मलाइका आपने बिल्कुल सही बताया है। जी अली रज़ा आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। हरी अप बाकी बताएं जल्दी से। जी मोहम्मद हसन आपने बिल्कुल सही बताया है। जी रुबाब मुझे आपका आंसर मिल गया, बिल्कुल ठीक है। मुनीबर रहमान का मुझे आंसर मिल गया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपने। एक आध बच्चा कोई रह गया। जी मुनीब जहूर ने भी बिल्कुल सही बताया, गुड। जी अली शेर का मेरे ख्याल से रहता है, और आमिर अली का भी रहता है। ओके जी अली शेर ने भी मुझे आंसर कर दिया, वेरी गुड। अम्मार अली मुझे आपका वेट है। अच्छा, आपने अली शेर मैसेज पहले कर दिया था, लेकिन शायद आते हुए जो है वो
नेटवर्क का इशू होगा, इसकी वजह से लेट हो गया होगा, कोई बात नहीं जी। हमारे लिए मैंने आंसर ही पूछना है, लेकिन आंसर क्या है? जी हमारे लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुड जी। रहीम आपने बिल्कुल सही बता दिया, वेरी गुड जी। ये आपके पास क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम क्लास यूज़ किया, साथ में डॉट लगाया और हमने स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, हम स्टैटिक मेथड को भी जो है वो स्टैटिक मेथड को क्लास के रेफरेंस से या क्लास की मदद से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये बड़ी इसमें एक एडवांटेज है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमने बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो क्लास के नाम से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद चेंज का फंक्शन कॉल हो गया, फिर s1 डॉट डिस्प्ले और s2 डॉट डिस्प्ले और s3 डॉट डिस्प्ले की आउटपुट अगर आप सोचें तो चेंज के मेथड ने करना क्या है, चेंज के मेथड ने करना ये है कि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कॉलेज की वैल्यू को अपडेट कर रहा है और उसमें पहले ITS पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई BIIT। तो इसकी बेस पे जब डिस्प्ले करेगा तो जो रोल नंबर है वो 111 है, नेम करान है और कॉलेज जो है वो चेंज हो गया, वो हो गया BIIT, ठीक है। ये BIIT है, लेकिन यहाँ पे BTIT आउटपुट पे लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या है, BIT है, ठीक है। तो ये भी जो है वो BIT है और ये भी BIIT है। तो इस तरीके से ये अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं जल्दी से इसको करता हूँ। ये मेरे पास है क्लास कैलकुलेट की, इसमें हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है क्यूब के नाम से, जो कि एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उसके बाद ये तीनों जो आपस में जो है वो उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करता है, यानी कि पहले एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद उसका जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई किया, तो उससे इसका क्यूब बन जाएगा। अब ये मेन मेथड है, इस मेन मेथड में आगे देखें तो हमने कैलकुलेट जो क्लास का नाम है डायरेक्टली इसको यूज़ किया और डॉट के बाद हमने एक मेथड कॉल कर लिया है। स्टैटिक मेथड जो है क्लास के नाम से यूज़ किया जा सकता है। हमने वैल्यू पास की इसमें 5 और इसने वैल्यू रिजल्ट जो है रिटर्न किया और उस रिटर्न को हमने रिजल्ट को आउटपुट पे शो कर दिया। और जो आउटपुट पे आया वो क्या आया, क्योंकि हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया था और उसका क्यूब निकाला था, वो क्यूब आ गया इसका 125। अच्छा, देर आर टू मेन रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो ये कि द स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। तो इसमें स्टैटिक डेटा मेंबर यूज़ नहीं हो सकते और इसमें नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर यूज़ नहीं हो सकते और इसमें नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता। इसमें दिस और सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिस का कीवर्ड हम इस्तेमाल कर चुके हैं, सुपर का कीवर्ड हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दिस और सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले, इतने में मैं जो है इक्लिप्स को जो है वो शो करवाता हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें ताकि उसको अटेंडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ओके, तो ये वही क्लास है जो कि हमने सुबह इस्तेमाल की थी। अब ज़रा इसके अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ। तो जी ये मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए मैंने इसको बनाया, इसकी विजिबिलिटी रखी पब्लिक। वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है तो कीवर्ड यूज़ किया स्टैटिक। इसके अलावा डेटा टाइप बताई है मैंने इंट और इसका नाम मैंने रखा है वेरिएबल का स्टूडेंट काउंट। इनिशियली वैल्यू मैंने इसकी कर दिया 0। आप लाजमी नहीं कि आप इनिशियल वैल्यू दें, जैसे कि अभी मैंने दी है तो कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कंफर्म करना रखना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर ये वही काम है जो कि हमने सुबह देखा था। तो इस सारे को मैं फ़िलहाल जो है वो कमेंट करता हूँ
और इसके बाद अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें आके मैं करता हूँ जी स्टूडेंट डॉट। अब देखिए मैंने स्टूडेंट के बाद डॉट लिखा, तो जी ये आपको नज़र आ रहा है। कोई और आपका फंक्शन वेरिएबल नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वही सिर्फ नज़र आ रहा है। और ये क्या है आपके पास? स्टूडेंट काउंट। तो इसको मैं डबल क्लिक किया तो ये स्टूडेंट काउंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और देखें आपके पास कोई एरर नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं, जल्दी से बताएं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसकी आउटपुट क्या आएगी? मुझे किसी एक का भी आंसर मिल गया तो ओके जी, मुझे मिल गया। मोहम्मद अरसलान अजीज़, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी इसकी आउटपुट आएगी 0। तो जी इसकी आउटपुट 0 आ रही है। क्यों 0 आ रही है? क्योंकि स्टूडेंट काउंट के अंदर अगर आप देखें तो हमने इसको इनिशियलाइज किया था 0 से, ठीक है। तो इस लिहाज से जब स्टूडेंट काउंट हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो स्टूडेंट काउंट के अंदर वैल्यू आ गई थी 0। ओके, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ जी स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट काउंट इक्वल्स टू 15। तो इस तरीके से मैं वेरिएबल की वैल्यू ना सिर्फ रीड कर सकता हूँ बल्कि मैं उसके वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। मुझे कोई भी एक मैसेज मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा जी, अबू हुरैरा ने 15 आंसर किया है, मोहित लियाकत ने 15 किया है जी, और बाकी सारे काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर कर दिया। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अबू हुरैरा, मुझे आपने जो सवाल किया मुझे समझ नहीं है। पब्लिक को भी नहीं कर सकता, मतलब ये पब्लिक को ही तो एक्सेस कर रहा है ना। अगर ये पब्लिक ना होता ना, अच्छा, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि जी अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल हो और वो पब्लिक हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम को पब्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे आके क्या हम जो है वो क्लास के नाम से पब्लिक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं? तो जी देखें, अभी भी वो एट्रीब्यूट है, उसको मैंने पब्लिक कर दिया है, लेकिन क्लास के नाम से मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो वो एट्रीब्यूट है वो ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल पार्ट बनेगा, लेकिन जो स्टैटिक होता है वो क्लास का पार्ट होता है, वो सब ऑब्जेक्ट के दरमियान में कॉमन होता है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से जो है ना, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पब्लिक चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन स्टैटिक वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी इसको हम दोबारा से प्राइवेट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ जी, इधर ही बना लेता हूँ मैं फ़िलहाल, पब्लिक वॉइड, बल्कि यहाँ पे इसको स्टैटिक बनाना है मैंने, स्टैटिक वॉइड नहीं, इसकी रिटर्न टाइप इंट रखते हैं, मेथड का नाम रखते हैं जी गेट काउंट, ठीक है। और इसमें हम करते हैं जी रिटर्न स्टूडेंट काउंट। अब देखें ये स्टैटिक मेथड बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे ना इस नेम को यूज़ करने की कोशिश करूँ इस मेथड के अंदर, तो मैं कहता हूँ जी नेम इक्वल्स टू अली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये एरर आ रहा है। अब अगर आप एरर को रीड करें, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू आर नॉन स्टैटिक फील्ड, यानी कि आप नॉन स्टैटिक को स्टैटिक चीज़ों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जो स्टैटिक मेथड होता है उसको भी हम क्लास के नाम से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डॉट, ये मेरे पास है गेट काउंट, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के रखता हूँ जी 35, और अब आपने मुझे बताना है कि इस वाले स्टेटमेंट की आउटपुट का आंसर क्या आएगा, डिस्प्ले में क्या आएगा। स्टूडेंट डॉट गेट काउंट का आउटपुट क्या आएगी? जी अबू हुरैरा आपने बता दिया, वेरी गुड जी, बिल्कुल इसकी आउटपुट जो है वो 35 आएगी। 35 कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है जी यहाँ से, स्टूडेंट के अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज 35 से किया, और उसके साथ मैंने और कोई छेड़छाड़ नहीं की। मेन में आके यहाँ पे आके मैंने गेट काउंट किया, गेट काउंट से जो उसकी वैल्यू पड़ी थी 35, वो रिटर्न हुई और इस वाले प्रिंट एलन के मेथड को मिली, और उसने आउटपुट के ऊपर क्या कर दिया, उसने हमें
35 जो है वो आउटपुट पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब इसके बाद जी नेक्स्ट जो है मैं कर ये कोशिश करूँ यहाँ से मैं इसको उठाऊँ। सो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले मेन मिला के ज़रा उसको पेस्ट करता हूँ और एक चीज़ ज़रा मैं ट्राई करता हूँ। जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास का नाम भी नहीं लिखा और मैं जो हूँ यहाँ पे गेट काउंट का मेथड कॉल कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि ये मैं गेट काउंट का मेथड यहाँ पे कैसे कॉल कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे कॉल कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता? जल्दी से मुझे बताएं। जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। जी, ठीक है रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आंसर किया। जी, हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये मैं गेट काउंट का ही मेथड कॉल कर सकता हूँ। मैं अब कोई और मेथड कॉल करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं एक और मेथड बनाता हूँ आपके सामने, पब्लिक वॉइड वॉइड नहीं बल्कि इसको कहते हैं जी गेट इंट गेट एज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी रिटर्न एज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके करूँ कंट्रोल सी और इसके बाद आके करूँ यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे करूँ जी गेट एज, तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर ये मुझे एरर जो है वो ज़रा बता दो भाई। तो यहाँ पे एरर है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक, यानी कि ये नॉन स्टैटिक है। तो आप एक मेन जो मेथड है ये स्टैटिक होता है, तो आप एक नॉन स्टैटिक को स्टैटिक क्लास के अंदर या स्टैटिक मेथड के अंदर आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? आप ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे करें s1 डॉट गेट एज, तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली जैसे मैंने यहाँ पे गेट काउंट को डायरेक्टली यूज़ कर लिया वो आप नहीं कर सकते। गेट काउंट को क्यों किया है? वो इस तरीके से किया है क्योंकि ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेथड जो स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने स्टैटिक के मुतालिक इस क्लास में डिस्कस किया, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।